हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। टुडे आई वांट टू डिस्कस यू वेरी सीरियस मैटर बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज डिस्कस ऑल ओवर द वर्ल्ड। व्हाट आई एम सेइंग, दिस सब्जेक्ट इज डिस्कस्ड बाय टॉपेस्ट इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जिस हिसाब से आई हैव 35 ईयर्स एक्सपीरियंस इन दिस मार्केट। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं रेगुलर पूरे वर्ल्ड के न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, डिबेट सुनता हूँ, मेरी स्टडी भी है और आप भी जान रहे हैं मैं जिस हिसाब से स्टडी करके आपको डिलीवर कर रहा हूँ स्क्रिप्ट वो आप देख रहे हैं। मैं अभी मार्केट से रिलेटेड कुछ ऐसी बात आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ यू हैव टू लिसन मी वेरी केयरफुली एंड इफ पॉसिबल टू यू हैव टू नोट डाउन सम पॉइंट इन योर नोटबुक एंड एनीवेयर वेट एवर यू टू कीप फॉर द लॉन्ग टाइम। अभी जिस हिसाब से वर्ल्ड में डिस्कस हो रहा है कि ये जो मार्केट पूरे वर्ल्ड में अगर मैं देखूँ एक्सेप्ट चाइना तो पूरा वर्ल्ड आर क्राइसिस एंड फाइटिंग विद द कोरोना वायरस। व्हाट आई एम सेइंग, उसमें अभी फ़िलहाल मैं अगर आपको बताना चाहूँ जर्मनी में ज़्यादा नहीं है, हाँ ईयू के अंदर और यूएसए के अंदर और जापान के अंदर थोड़े सिम्टम्स पॉजिटिव इन द सेंस दे आर कंट्रोल द कोरोना वायरस। और अभी कल ही डिक्लेयर किया है यूएसए ने कि वो ये आपके जून के एंड तक लगभग जून के एंड तक जो भी उसके यंगस्टर है और मैक्सिमम 70% लोगों को वो बोल रहे हैं कि हम वैक्सीनेट कर देंगे। और वैक्सीनेट का काम इंडिया में भी बहुत फास्ट चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा है इवन दो बिकॉज वी हैव ए ह्यूज पॉपुलेशन ऑन दैट बेस। तो अभी डिस्कस ये हो रहा है कि ये माहौल के अंदर आप पिछले 6 महीने से देखेंगे कि मेन पावर का क्राइसिस है, सप्लाई का क्राइसिस है, रॉ मटेरियल का क्राइसिस है, बिजनेस आर क्लोज, शॉप्स आर क्लोज, फैक्ट्रीज आर क्लोज। सपोज सम फैक्ट्रीज आर स्टार्ट तो दे आर नॉट मूविंग विद फुल फ्लेज। तो इस पोजीशन में कंपनी का ऐसा कैसा ग्रोथ हो रहा है? कुछ कंपनी को फार्मा की या कुछ ऐसी कंपनीज जो रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द कोविड वो एक एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है, उसके अलावा मैक्सिमम जो है उसमें ऐसा क्या हो रहा है कि जिसके हिसाब से इतना ज़्यादा बूम आ रहा है या मार्केट में बूम आ रहा है या मार्केट वन वे ट्रैक पे चल रहा है। नो डाउट इसमें चर्निंग हो रहा है इंडिया में पर्टिकुलर और ओवर वर्ल्ड में भी चर्निंग, लेकिन कहने का मतलब मैं आपको फिर बोल रहा हूँ सम सिलेक्टेड मूविंग पीपल्स आर मूविंग दिस मार्केट इन द वर्ल्ड। वो दैट इज़ FII, हेज फंड बोल सकते हैं उसको। DII का रोल बहुत कम होता है माय डियर, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। चाइना का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और अभी हमारे यहाँ पे जिस हिसाब से इंडिया की बात करूँ तो कलकत्ता के अंदर जो इलेक्शन उसके रिजल्ट है उसके बाद में क्या पोजीशन हुआ वहाँ पे वो आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन आई हैव सम लिमिटेशन टू टेल यू। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एक फौजी आया में सिविलियन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मीन माई, मैं ये बोलता हूँ बाहर जितना खतरा है बॉर्डर पे उससे ज़्यादा खतरा इंटरनल भी है हमको। तो इट इज़ अवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू कम टूगेदर एंड सॉल्व दिस मैटर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वी आर लिविंग। अरे हमको अपना ही जीवन नहीं देखना है, हमारे आने वाले जो ह्यूमन्स हैं उनका भी ध्यान रखना है, ये एक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड अभी कार्बन इमिशन को लेकर के ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के चिंतित है, वैसे उनको ह्यूमन को लेकर के भी होना चाहिए। जैसे टेररिज्म की बात करूँ वर्ल्ड में, तो जिस हिसाब से टेररिज्म एक नासूर बन गया था वैसे ही डिवाइड एंड रूल का जो यहाँ पे बिहाइंड द सीन काम हो रहे हैं वो हमको सबको देखना पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको सबको अलर्ट होकर के ये ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केट की जगह है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब भी ज़रूरी है। और दूसरा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वर्ल्ड में जिस हिसाब से लिक्विडिटी का जो फ्लो है अभी वो सो मैनी रीजन्स आर देयर, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, आप समझ रहे हैं। मैंने अगली वीडियो में बहुत दफ़े ये सब चीज़ बातें तो जो प्रिंटिंग US कर रहे हैं मनी का, उसकी वजह से जो एक्सेस लिक्विडिटी हो रही है उससे जो FII है दे आर इन्वेस्टिंग इन द वर्ल्ड एंड टेकिंग लॉट ऑफ बेनिफिट। और उसमें जो कॉमन आदमी है वो वैसे भी कोरोना की वजह से फंसा हुआ है और फंसते जा रहा है, उसके पास में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिख रहा है, वो मार्केट को सोचता है कि इसमें से अर्न करूँगा। मैं आपको जो पर्टिकुलर मेरे से कांटेक्ट में रह रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ 1.5-2 साल का या लंबे पीरियड की एक्स्ट्रा मनी उसको इन्वेस्टमेंट करें
और अभी ये सिचुएशन में कुछ भी कहना मुश्किल है। कुछ कॉल्स ऐसे भी मेरे को आते हैं कि टारगेट कैसे दिया जाएगा ये माहौल के अंदर, आप सोचिए सर। नोबडी हैज़ टू मैजिक स्टिक कि दे हैव टू प्रेडिक्ट सम टारगेट। किसी के लिए अगर कोई देता है तो मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इस करंट जंक्चर माय डियर। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इतना लिक्विडिटी होता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आना लाजमी है। और इन्फ्लेशन के अंदर आप देखेंगे तो यूएस का फेडरल बैंक है, फिर वहाँ के जो अभी मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है कि वहाँ पे जो फाइनेंस सेक्रेटरी है एलन, और वहाँ के जो फेडरल के गवर्नर हैं मिस्टर पॉवेल, जेरोमी पॉवेल, वो, और इंडिया में भी आप देखेंगे तो इन सब का कंफर्टेबल जोन के अंदर ही है फिलहाल अभी तो जो इन्फ्लेशन है। मैंने कल एक वीडियो भी बनाया है, उसमें 4-5 कंट्री का इन्फ्लेशन का पॉइंट वाइज और मैंने फिगर वाइज मेंशन किया है। मैं रिक्वेस्ट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पोजीशन में कैसे हम, तो मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। कैपिटल इज ए वन काइंड ऑफ आर्म्स ऑफ द मार्केट। विदाउट आर्म्स वी आर नॉट विन द एनी काइंड ऑफ वॉर। व्हाट आई एम सेइंग, हम किसी भी चीज़ को जिस हिसाब से हमको वॉर में अगर हमको आर्म्स की जरूरत होती है, ऐसे मार्केट में वी आर रिक्वायर कैपिटल माय डियर। और अभी जिस हिसाब से सेबी के रूल हैं आप समझ रहे हैं, उसमें विदाउट कैपिटल यू आर नॉट एबल टू एंटर, बिकॉज जो ब्रोकर्स है उनको ही परमिशन नहीं है, वो आपको परमिशन ही नहीं देंगे। इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो। मार्केट यहीं रहने वाला है, कुछ दिन नहीं कमाएंगे चलेगा, लेकिन वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, आवर कैपिटल। क्योंकि कितने लोग क्या होते हैं, किसी के मैसेज पे, किसी के टिप पे, किसी के उसके ऊपर अगर काम करते थे। मैं आपको फिर बोलता हूँ कि अगर जो आदमी फैमिली लेके बैठा है उस पर पूरी फैमिली डिपेंड होती है, तो यू डोंट टेक एनी रॉन्ग डिसीजन। आप इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन खुद भी समझने की कोशिश करिए कि मार्केट में कौन क्या बोल रहा है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, एक्स आदमी क्या बोल रहा है, मीडिया क्या बोल रहा है, वर्ल्ड कहाँ जा रहा है, वो सब बातों को समझ करके इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अच्छी स्क्रिप्ट में 2-2.5 साल का ओरिजेंटल है तो आप रोक तो मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन डे टू डे मार्केट में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आज ही की अगर मैं बात करूँ तो आपको मार्केट 250 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर खोलते हैं, फिर 300-400 पॉइंट माइनस ले जाते हैं, फिर 250 पॉइंट, अभी 200-250 पॉइंट ऊपर है। आप रोज़ देखिए, किसी दिन 500-700 पॉइंट 800 पॉइंट ऊपर करते हैं, किसी दिन 600 पॉइंट 700 पॉइंट 800 पॉइंट। अरे 800 पॉइंट आपको दिखता है वो माय डियर, लेकिन जब बिहाइंड द सीन जा कर के देखेंगे तो उन्होंने रिलायंस को बढ़ा दिया होगा, टीसीएस को बढ़ाया होगा, एचयूएल को बढ़ाया होगा। ऐसी कितनी स्क्रिप्ट जो है वो मेंटेन करते हैं बैलेंस को, दे आर बैलेंसिंग विद द सम स्क्रिप्ट बाय द इंडेक्स। इंडेक्स 1500-1700 टूटा होगा, लेकिन आपको क्लोजिंग दिखाएंगे 700 पॉइंट का। लेकिन जो स्क्रिप्ट सामने जिसको उन्होंने सेल ऑफ किया उसकी पोजीशन तो जाके देखिए, कौन देखता है इतना ज़्यादा डीप में। मैं आई रिक्वेस्ट यू, किसी को समझ में नहीं आने देंगे ये मार्केट को। व्हाट आई एम सेइंग, इसलिए बी केयरफुल होकर के काम करना है। सब कुछ है, लेकिन फिर भी बी केयरफुल होकर के ही काम करना है, और किसी के बहकावे में, किसी के न्यूज़ पे नहीं जाना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को थोड़ा समझने की कोशिश करो। अभी ये जो जिसको बोलना चाहिए कि एक ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं कि कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो वो धुआं दिख रहा है, धुआं। व्हाट आई एम सेइंग, स्मोक्स, लाइक स्मोक वी आर विजुअलाइज। इफ आई एम टॉकिंग इन इंडिया तो यू हैव टू विजुअलाइज। आई गिव यू एग्जांपल, कैलकाटा का देखिए, दिल्ली में देखिए, सॉरी किस हिसाब से साजिश हो रही है सब। व्हाट आई एम सेइंग, अरे कौन क्या करता है वो हमको समझ में आना चाहिए, हमको भी मालूम पड़ना चाहिए कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। हम क्यों किसी के डिसीजन पे, किसी के बोलने से हमको मालूम पड़ेगा। बिकॉज वी आर ए ह्यूमन, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग माय डियर। क्या हो रहा है कैलकाटा के उसके अंदर देखिए आप, कैलकाटा के अंदर इट्स ए वेरी वर्स्ट पोजीशन है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे लगभग 38% से 39% मोमेडेंस तो वहाँ पे आज के 4-5 साल पहले थे। अभी कितने परसेंट होंगे आप ये सोचिए। उसके बाद में जो एजुकेटेड है वो तो वोटिंग करने भी नहीं गए। हाउ मच परसेंटेज वोटिंग इन द कैलकाटा, तो किनकी मेजोरिटी है माय डियर।
अगर वोटिंग नहीं करेंगे, इस तरीके से बैठे रहेंगे कोरोना को लेकर के, तो देखो इसका रिजल्ट क्या मिला है आपको, और उसके बाद में क्या हो रहा है ओपनली। इट्स ए मैटर ऑफ क्वेश्चन मार्क माय डियर। वी मस्ट बी कीप वेरी स्ट्रांग इन द सिविलियन लाइन। व्हाट आई एम सेइंग, बॉर्डर पे तो कर ही रहे हैं काम, हमको अंदर भी वेरी स्ट्रांग होना है। कोरोना को करने दो, कोरोना का काम, सब कुछ हो रहा है, कोरोना सबको हुआ है और ठीक हो जाएगा। उसमें खाली इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, अपने आप को मेंटेन रखना है, कुछ नहीं होता है। मैं ये बोल रहा हूँ आपको। और लास्ट में ये बोलूँगा कि लिक्विडिटी का मैटर बहुत ज़्यादा, इसके अंदर कुछ गेम हो रहा है, तो बी केयरफुल का काम करें और बॉटम में आवे तभी माल को परचेज करना है। बहुत चर्निंग हो रहा है मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा, कोई पूछने भी नहीं जाता है, किसी का लॉस होता है तो क्या हुआ, विल बी सपोर्ट माय डियर। आपको कौन, अरे कोरोना में कोई पूछने नहीं जा रहा है, आपको लॉस हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस, कौन पूछने आएगा आपको। इसीलिए आँख नाक कान सब खोल के रखें अपने और ध्यान से काम करें, कोई ऐसा गलत काम नहीं करें जिससे कि फ्यूचर में प्रॉब्लम हो आके। मेरा कहने का, वीडियो बनाने का यही मकसद है कि बी केयरफुल के काम करना है। मार्केट अगर बॉटम में अच्छी चीज़ मिलती है तो स्लैब में लीजिए, और आप लंबा, अभी तो मैं आपको 2-3 महीने का बोलता था, अब तो मैं बोलता हूँ कम से कम 1.5 साल का ओरिजेंटल लेकर के ही चलिए, और बीच में प्रॉफिट मिलता है तो उसको बुक कर लीजिए, फिर वेट करिए डाउन टर्न का, अच्छा खासा डाउन टर्न, फिर इन्वेस्टमेंट करिए। बाकी नहीं करना है अपन को, वेट एंड वॉच एंड स्टडी करिए इसको। इसका मतलब ये नहीं है मार्केट से दूर रहना, हमको डे टू डे वॉच करना है, हमको अंडरस्टैंड करना है, समझना है इसको क्या हो रहा है क्या नहीं। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अभी मार्केट में बहुत से पॉजिटिवनेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा, आप देखिए हर रॉ मटेरियल, स्टील के भाव इतने बढ़ गए हैं, कॉपर के बढ़ गए हैं, एल्यूमिनियम के बढ़ गए, जिंक के बढ़ गए हैं, फिर आपके कंज्यूमर आइटम के प्राइस, आप ऑयल जो एडिबल ऑयल आता है, एडिबल ऑयल के प्राइस देखिए पिछले 2-3 महीने में कितने ज़्यादा राइज हुआ माय डियर। कहाँ जाएगा बॉटम और कॉमन मैन। अरे बॉटम और कॉमन मैन अब तो मिडिल क्लास को भी बॉटम में डाल दिया है, और क्या बोलूँगा मैं आपको सर जी। तो मैं रिक्वेस्ट यू, बी केयरफुल होकर के काम करें, ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कि आपके के साथ में जो जॉइंट है उनको भी इफेक्ट आवे। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा मैं, ये मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको अलर्ट करने की। मैं आपको नेगेटिव नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ, एक सोल्जर बन के जीना पड़ेगा। ये सिचुएशन आर वेरी क्रिटिकल नाउ माय डियर। ओके, तो मैं आपको फिर बोलता हूँ, लास्ट में यही बोलूँगा, मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा, ये मेरे विचार है, अपने विचार है, आप अपने एक्सपर्ट की सलाह से ही काम करें। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, बाय फोर्स आपको बोल रहा हूँ, बाय रिक्वेस्ट भी बोल रहा हूँ, बाय फोर्स कि इसको दूर दूर तक पहुँचाओ, इसको सब्सक्राइब करने के लिए समझाओ अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर को, दोस्त दे वांट टू इन्वॉल्व इन द मार्केट। उनको इतना बोलिए कि कम से कम 1 या 2 दफ़े वीडियोस वॉच करे, देखे और फिर डिसीजन ले। व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि इतने ज़्यादा वीडियोस हो रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं आकर के, कुछ भी, और उन लोगों का कुछ मतलब ही नहीं है, क्या मालूम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। हम अगर नहीं समझेंगे तो कुछ भी हमको कोई गोली पिला करके चला जाएगा, कुछ भी समझा करके चला जाएगा। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ, भी अलर्ट हो करके काम करना है, और उनको समझाइए, उसके बाद में सब्सक्राइब करिए। अगर आपको उचित नहीं लगता है तो मत करिए, मैं ये बोल रहा हूँ। और लास्ट में यही बोलूँगा आपको, कम टूगेदर, पुश अप आवर न्यू इंडिया, वी आर द बेस्ट एंड वी रेडी टू फाइट एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। व्हाट आई एम सेइंग माय डियर, बीमारी तो आती है और जाती, बीमारी से क्या डरने का इसमें। ओके, लास्ट में ये बोलूँगा, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर और ध्यान से काम करिए। फिर मैं आपको बोलता हूँ, थैंक यू।